नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। शाम करीब 4:30 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और शाम करीब 4:30 बजे पहुंचने के बाद पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर भी करने वाले हैं पीएम। और इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे पीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। तो काशी एक बार फिर से तैयार है अपने सांसद का स्वागत करने के लिए। आज शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय अहम दौरा है प्रधानमंत्री का। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में गंगा आरती में शामिल होंगे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। गंगा घाट पर आज विशेष आरती भी की जाएगी और काशी में लोगों में पीएम के आगमन को लेकर खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हम लोग प्रतिदिन मां गंगा की षोडशों प्रचार पूजन करने के बाद आरती प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनके हाथों द्वारा मां गंगा की षोडशोपचार पूजन करवाएंगे। उसके बाद पुनः हम सभी जिस प्रकार प्रतिदिन गंगा की महाआरती करते हैं उसी प्रकार फिर आरती करेंगे। वो बैठ करके फिर आरती को देखेंगे। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहली बार आ रहे हैं। किसान सम्मेलन के बाद नरेंद्र मोदी सीधे दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए आएंगे और आज उनके लिए विशेष आरती करवाई जा रही है। सामान्य दिनों में 7 अर्चकों द्वारा ये आरती होती है, लेकिन आज 9 अर्चकों द्वारा ये आरती होगी, जिसमें रिद्धि सिद्धि भी शामिल होंगी। घाटों को फूलों से सजाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों को बैठने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग से कुर्सियां लगाई गई हैं। वाराणसी के बुद्धिजीवी जो हैं वो इस आरती में शामिल हैं और साथ ही जो प्रवेश द्वार है, हम प्रवेश द्वार आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्रवेश द्वार
यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दशाश्वमेध घाट के लिए आएंगे। रेड कारपेट बिछाया गया और तमाम अलग अलग जगहों पर बैनर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत के बैनर लगाए गए हैं और इसके साथ ही एक अलग से मंच बनाया गया है जहां पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी आरती देखेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आरती देखने के पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। वो जो यहाँ पर गंगा में लगाया गया है उसके उस पर जाएंगे और वहाँ पर गंगा आरती को पूरी तरह से षोडशोपचार जिस तरीके का जो गंगा आरती की जाती है, पूजन की जाती है, वो पूजन उनको करवाया जाएगा और पूजन के बाद आरती में वो शामिल होंगे। लगभग 45 मिनट तक वो आरती पूरी तरह से पूरा खत्म होने के बाद ही यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं, अंतिम चरण की तैयारियां हो रही हैं और सिर्फ अब प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर बाकी हैं जो शाम को 7 बजे पूरी हो जाएंगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। वाराणसी में आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे और पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, पूजन अर्चन किए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण। और आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक संसद सत्र के लिए बीजेपी ने जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है उसके मुताबिक पीएम मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में रखेंगे, जिसके बाद स्पीकर के पद पर चुनाव किया जाएगा और सदन को नया स्पीकर मिलने के बाद पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सदन से परिचय करवाएंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी दोनों सदनों में जवाब देंगे, जिसकी तारीख भी तय हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर जवाब देंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज शाम होने वाली अहम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं पहले संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली अहम बैठक में संसद सत्र के दौरान एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो सरकार बनाने के बाद बीजेपी की बड़ी तैयारी, बीजेपी निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। सूत्र ये बता रहे हैं धन्यवाद करेगी बीजेपी। सभी सांसद अपने क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे और यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये यात्रा का मकसद है सभी मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए कि जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है उनके साथ वो उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वो यात्रा निकालेंगे। ये एक तरीका है लोगों से और ज्यादा जुड़ाव बनाने का भारतीय जनता पार्टी का। और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की तैयारी चल रही है और वही हुआ। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि गांधी परिवार को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके
तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया है। वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका सदन में गरीबों मजदूरों के मुद्दे उठाएंगे। साथ ही उन्होंने अमेठी और रायबरेली जनता का आभार जताते हुए वहां की हर जरूरत को पूरा करने का वादा भी किया। वाड्रा ने कहा कि अमेठी की जनता ने अपनी भूल मान ली और फिर से गांधी परिवार को मौका दिया है। पहले तो मैं बोलूँगा कि अमेठी और रायबरेली की जो जनता है वो हमेशा चाहती है कि गांधी परिवार उनके साथ एकजुट रहे, क्योंकि गांधी परिवार ने ही वहाँ बहुत फ़ायदा दिया है उनको। और उनको लगा था कि उनसे गलती हुई अमेठी में कि स्मृति ईरानी जी को उन्होंने एक मौका दिया, जिससे उन्होंने 5 साल में कोई प्रगति की तरफ देखा नहीं। और उनको लगा था कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अगर लड़ेंगे तो उनको ज़रूर जिताएंगे। और एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर के पार्टी सिंबल बदलने वाले बयान पर उनके साथी रहे महेंद्र राजभर का तंज सामने आया है। मौजूदा वक्त में अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चला रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। करते हैं राजभर जी, आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आ जाइए। छड़ी चेंज करने से कहा आप दिला देंगे। छड़ी को लेकर के 22 वर्ष तक आपने संघर्ष किया, एक भी नेता आपने नहीं पैदा कर पाया। जब आप लड़ाई लेकर के, आंदोलन लेकर के घर से निकले तो आप यही कहते थे कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हो, 22 वर्ष से पार्टी चला रहे हो, एक भी लीडर अगर बना दिए हो तो बताओ, छड़ी क्या चेंज करते हो? पार्टी चेंज कर दो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तुम्हारा स्वागत करेगी। और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी संविधान की इज्जत करते हैं और पूजा करते हैं। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। कहां संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। लेकिन अब यही उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव तो एक बार नहीं होगा ना भाई, 5 साल बाद फिर होगा। तो फिर वो जनता पूछेगी कि भैया कहां संविधान खत्म हो गया, तुम्हारी जो खटाखट वाली गारंटी थी वो पैसा कहां है? तो यही फिर उन पे भारी पड़ जाएगा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।